आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग डोमिनेंट जीन्स हैं जो आपस में ऐसे इंटरेक्ट करती हैं कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप वो प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन जब ये अकेले प्रेजेंट होती हैं, आपस में दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पाती, तो ये फिनोटाइप ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? अब अगर हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार चलते हैं, तो मेंडल ने तो हमें यही बताया कि कोई भी ट्रेट हो, कोई भी कैरेक्टर हो, तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है। तो मेंडल के अनुसार ये फैक्टर्स पेयर्स में अकर होते हैं और किसी भी ट्रेट को रेगुलेट कर सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को रेगुलेट करते हैं। तो फैक्टर्स जिन्हें मेंडल कह रहे थे, असल में इनका मतलब था जीन्स, और पेयर में अकर होने से इनका मतलब है कि एक जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी एलील्स पॉसिबल हैं, जिनमें से एक डोमिनेंट वाली हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करती है और एक रिसेसिव वाली डोमिनेंट वाले के प्रेजेंस में सप्रेस हो जाती है। तो इस हिसाब से तो केवल एक कैरेक्टर किसी एक फैक्टर के या एक ही जीन के डिफरेंट एलील्स के कंट्रोल में होता है, लेकिन मेंडल के बाद में कई साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस की, उससे उन्हें पता लगा कि हर बार सिर्फ एक ही जीन एक कैरेक्टर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि कई तरह की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस भी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है उसके बीच में हो सकती हैं। और इस तरह की जीन इंटरेक्शन का ही यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कोई दो अलग अलग जीन्स हैं जो आपस में कुछ ऐसी इंटरेक्शन करती हैं कि मिलकर एक फिनोटाइप प्रोड्यूस कर देती हैं, दोनों जब डोमिनेंट होती हैं, लेकिन अकेले अकेले वो ये फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमें इसका देखने को मिलता है लेथायरस के प्लांट में। तो लेथायरस ओडोरेटस साइंटिफिक नेम होता है, इसी को कॉमनली स्वीट पी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अगर हम फ्लावर कलर की इनहेरिटेंस देखें तो दो तरह के फिनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इसके पर्पल फ्लावर्स या वॉयलेट फ्लावर्स इनको कह सकते हैं, और एक वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके पास। तो एक पी जीन होती है जो फ्लावर कलर को कंट्रोल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि केवल ये एक जीन नहीं है, एक दूसरी जीन है सी जीन, जिसके साथ ये इंट्रैक्शन शो करती है। और इस जीन इंट्रैक्शन में होता क्या है, एक यूनिक चीज देखने को मिलती है। अगर हमारे पास ये दोनों जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट कंडीशन में मौजूद है, यानी एक कैपिटल सी होना चाहिए, दूसरा भले ही कैपिटल हो या स्मॉल हो, और एक कैपिटल पी होना चाहिए, दूसरा भले ही कैपिटल हो या स्मॉल हो, और ये दोनों इस तरीके से अगर डोमिनेंट एलील्स हमारे पास में है, तो फ्लावर्स जो है पर्पल कलर के हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी जीनोटाइप है तो फ्लावर्स व्हाइट कलर के रह जाएंगे, पर्पल नहीं हो पाएंगे। तो ये पर्पल वाला जो फिनोटाइप है ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब सी और पी इन दोनों जीन्स की डोमिनेंट एलील्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, वरना व्हाइट हो जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में हमें 9:7 का ये कैरेक्टरिस्टिक रेशियो देखने को मिलता है पर्पल और व्हाइट फ्लावर्स का, जिसमें पर्पल कब प्रोड्यूस हो रहे हैं हमने देखा, कोई भी जीनोटाइप हो, ऐसा भी हो सकता है कि सी दोनों ही कैपिटल हो, पी भी दोनों ही कैपिटल हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों केस में हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेट्रोजाइगस हो, एक में होमोजाइगस डोमिनेंट हो, और उसी तरीके से वाइस वर्सा भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी जीनोटाइप हो, फिनोटाइप एक ही तरह का प्रोड्यूस होगा, बस हमारे पास एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होना चाहिए पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सभी केसेस में फ्लावर्स व्हाइट कलर के हो जाएंगे। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों की डोमिनेंट एलील्स आपस में मिलके, आपस में इंटरेक्ट करके कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन जीन्स के कि अलग ही फिनोटाइप अपीयर होता है दोनों की अगर डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो किसी जीनोटाइप में, तो ये फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में सही हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताया हुआ है। दो डोमिनेंट जीन्स आपस में इंटरेक्ट करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अकेले अकेले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारे पास अगर किसी जीनोटाइप में सी तो कैपिटल है लेकिन पी हमारे पास डोमिनेंट एलील नहीं है, या वाइस वर्सा, तब भी
हमारे फ्लावर्स वाइट कलर के ही होंगे जब तक दोनों की डोमिनेंट एलील नहीं है। अकेले अकेले ये पर्पल फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो कॉमन एग्जांपल इसका हो जाता है लेटाइरस ओडोरेटस में फ्लावर कलर, और 9:7 के रेशियो में हमें ये दोनों फिनोटाइप देखने को मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।